बात सितंबर के सैलाब की। एक तरफ पहाड़ों पर बादल फटने के साथ साथ सैलाब का संकट है, तो वहीं दूसरी तरफ मैदान के कुछ इलाकों में भी बारिश जमकर कहर बरपा रही है। गुजरात हो, दक्षिण भारत हो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बरसात के साथ साथ बाढ़ के हालात यहां पर बने हुए हैं। किस तरह से माहौल खराब है वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। बादल फटने के बाद से कई घर सैलाब के साथ बह गए। धारचूला में एक दिन पहले बादल फटने की वजह से आई बाढ़ का कहर जारी है और कई इलाकों में पत्थर और मलबे के ढेर हैं। सड़कों पर मलबे के अंदर गाड़ियां दबी पड़ी हैं। नदी के किनारे के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर बसा ये इलाका महज कुछ घंटे में गरजते बादलों और उफनती नदी के वेग से कांप उठा। मलबे में धंसी गाड़ियां, गलियों में भरा कीचड़, घरों के आसपास भरे पत्थर। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त घरों के पास से गलियों से पत्थरों के साथ पानी का प्रहार आया होगा तो लोगों पर क्या गुजरी होगी। पूरे इलाके में 50 से ज्यादा घर तबाह हो गए। कई ऐसे परिवार हैं जिनका सब कुछ नदी के साथ आए मलबे में बह गया। घर में तो सारे बर्तन बाणे सब डूबे, कुछ नहीं बचा। ना मेरे पास कपड़े लत्ते भी नहीं पहने के लिए, दूसरों का पुराना मैक्सी पहन के आई हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान। मैं तो एक तो विधवा महिला हूँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मैं परेशान हूँ कि रात बच्चे। तबाही के सैलाब के बाद धारचूला के मल्ली बाजार में मलबा ही मलबा नजर आ रहा था। धारचूला के पास पे खोतीला गांव पे जो निचले इलाकों पे मकान बने हुए थे उसमें काफ़ी सारा जल भरा हो गया था। एक महिला की मिसिंग की सूचना थी जिसे अभी रिकवर कर लिया गया है और बाकी सारे रेस्क्यू का काम चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हमारे रेवेन्यू की टीम और काफ़ी सारा प्रशासन का अमला, कुछ सैनिक सोल्जर्स वगैरह भी उसमें काम में लगे हुए हैं। अधिकारियों के मुताबिक शुक्रवार आधी रात को भारत नेपाल सीमा पर बादल फटे थे। आम लोगों के लिए चेतावनी जारी कर दी गई थी, इसलिए नदी किनारे बने मकानों से लोग बाहर निकल गए थे। हादसे के बाद सीमा सशस्त्र बल के जवान राहत और बचाव के काम में जुट गए। कई घरों में पानी भर गया था, जहां एसएसबी के जवानों ने मिलकर लोगों को सुरक्षित निकाला। हमको सुबह प्रशासन की तरफ से बताया गया था, तो हमारे एलागाड़, धारचूला, खोतीला और आसपास के जितने भी एसएसबी के कार्मिक हैं सबको वहां पे भेजा गया है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस की मदद के लिए एसएसबी की टीम वहां पर तैनात है। प्रशासन के मुताबिक धारचूला के खोतीला गांव में सबसे ज्यादा तबाही हुई। ग्वाल नाम के गांव में पानी भर गया। एक दिन बाद भी काली नदी का वेग कम नहीं हुआ था।
किनारे के इलाकों पर खतरा अब भी मंडरा रहा है। तबाही इतनी ज्यादा है कि राहत और बचाव का काम प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इस हादसे में नेपाल की तरफ भी भारी नुकसान की खबर है। तबाही की बरसात में नेपाल में कई मकान जमींदोज हो गए और 5 लोगों की जान चली गई। फ्लैश फ्लड के बाद 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। राकेश पंत, धारचूला, आज तक। सितंबर का महीना है और लोगों को ऐसी उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। सितंबर के महीने में इतनी बारिश होगी या ऐसे लगातार बादल फटेंगे। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि सैलाब का सितम कितना ज्यादा है। आप पहली तस्वीर उत्तराखंड के कुमाऊं के हिस्से की धारचूला की देख रहे हैं। धारचूला नेपाल से बिल्कुल सटा हुआ है। नदियां रौद्र रूप में इस वक्त बह रहे हैं और घर किस तरह से पानी के साथ बहते चले जा रहे हैं। कटान कितना ज्यादा हो रहा है वो आप देख सकते हैं। ये बागेश्वर दूसरी आप तस्वीर देख रहे हैं, ये भी कुमाऊं का हिस्सा। यहां पर भी लैंडस्लाइड की वजह से बुरा हाल है। मुख्य मार्ग बाधित है। हजारों गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से कटा हुआ है। तो पहाड़ों से तरह अगर हम मैदानी भाग की तरफ देखें, अहमदाबाद में क्या हालात है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। बारिश के बाद बाढ़ की वजह से कटान शुरू हो गया और उसके बाद अगर आप समंदर में देखें तो वहां पर भी जल रहा है। अगर कच्छ की बात करें तो सड़कों के ऊपर दरिया जैसा मंजर नजारा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज धारचूला के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मुख्यमंत्री धामी ने बाढ़ पीड़ितों के साथ मुलाकात की, उनका हालचाल जाना। धामी उन बस्तियों में भी गए जहां पर फ्लैश फ्लड की वजह से घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा था। तो सीएम धामी धारचूला पहुंचे। हम लोगों ने जहां पुनर्वास की व्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी पुनर्वास हो और जो लोग यहां पर अभी आपदा राहत शिविर में हैं उन सभी के लिए कुछ किराए इत्यादि की व्यवस्था करके उसका किराए के लिए भी जो है सरकार उनके लिए करेगी और साथ ही साथ जो आपदा राहत के काम है वो करेंगे। तो उत्तराखंड के पहाड़ों पर मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, बारिश की वजह से कई जगहों पर यहां रास्ते बंद हैं। बागेश्वर में भारी बारिश के बाद से सरयू नदी में सैलाब सा मंजर है। उत्तराखंड के पहाड़ों पर बेहिसाब बारिश, 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बारिश, बागेश्वर में बिजली सप्लाई ठप। बारिश के साथ उफनती नदियां और बढ़ती मुसीबत। उत्तराखंड के कई इलाकों में मानसून की लौटती बारिश तबाही मचा रही है। ये तस्वीरें बागेश्वर के कपकोट की हैं। भारी बारिश से सरयू नदी में जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जखेड़ा पेयजल योजना और कपकोट हरसिला पेयजल योजना को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे आम लोगों के लिए पीने के पानी की किल्लत हो गई है। लगातार बारिश से बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। बारिश के साथ बागेश्वर में जगह जगह लैंडस्लाइड की भी खबरें आ रही है। सड़क पर पहाड़ का मलबा गिरने से 4 सड़कें बंद पड़ी है। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच देहरादून में भी तेज बारिश हो रही है। देहरादून सहित 5 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री और यमुनोत्री में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन निचले इलाकों में मौसम सामान्य है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे डावरकोट के पास और गंगोत्री हाईवे हेलगुगाड़ के पास बंद है। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ में अभी मौसम साफ है। बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ अंकित, देहरादून, आज तक। पहाड़ी भाग में क्या हाल है वो आपने देखा, लेकिन गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी हाल बहुत बेहाल है। हाल के दिनों में जबरदस्त बारिश हुई है। कच्छ में तो बारिश की वजह से इतना जल जमाव हुआ है कि लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल था। राजस्थान के सीकर में बारिश की वजह से सड़कों और गलियों में पानी भर गया है।
ऐसी धुआंधार बारिश की पूरा शहर धुंधला नजर आने लगा। ये तस्वीरें अहमदाबाद की हैं, जहां कुछ घंटे तक इतनी तेज बारिश हुई कि सब कुछ पानी पानी हो गया। पानी से बचने के लिए लोग इधर उधर भागते दिखे। किसी को अंदाजा नहीं था कि मूसलाधार बारिश से अगले कुछ ही घंटे में सड़क पर सैलाब का मंजर बन जाएगा। लोग हर दिन की तरह काम पर निकले, लेकिन जल जमाव में फंस गए। देखिए, पानी से भरी सड़क पर यह महिला सब्जी के ठेले को किस तरह से खींच कर ले जा रही थी। करीब करीब घुटने तक भर गए पानी में दोपहिया गाड़ियों को चलाना मुश्किल हो गया था। कोई अपनी स्कूटी तो कोई अपनी बाइक को घसीटते हुए सड़क के सैलाब को पार करने की कोशिश में जुटा था। यहाँ देखिए किस तरह पार्किंग में पानी भर चुका है। अहमदाबाद के प्रहलाद नगर और टाइटेनियम मॉल इलाके में सबसे ज्यादा जल भराव नजर आया। बारिश के साथ कुछ इलाकों में बिजली गिरने की भी खबर आई। सड़कों और गलियों में बह रही इस बरसाती नदी को देखिए, जो चंद घंटे की बारिश के बाद कच्छ के अंजार में बह रही है। सड़क किनारे दुकानों में पानी भर गया है। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में कल जबरदस्त बारिश हुई। तेज आंधी के साथ बारिश की वजह से कई शहरों में पेड़ गिर जाने की और कुछ पुरानी दीवारें गिर जाने की घटनाएं भी सामने आई। गुजरात के खेड़ा में भी कल जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से लोगों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ा। राजस्थान के सीकर का हाल देखिए, यहाँ से 10 मिनट की तेज बारिश में सड़क पर 1.5 फीट तक पानी जमा हो गया है। बारिश तो रुक गई, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था का हाल ये था कि घंटों तक पानी जमा रहा और लोगों के लिए घर से निकलना मुश्किल हो गया। जल जमाव की वजह से रास्ते बंद हो गए, दुकानें नहीं खुल सकी, कुछ गाड़ियां रास्ते में बंद हो गई। कुल मिलाकर तेज बारिश ने सीकर में जैसे कर्फ्यू लगा दिया था। आज तक ब्यूरो। दक्षिण भारत के बड़े इलाके में भी लौटता हुआ मानसून जमकर बरस रहा है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कई इलाकों में नदियां उफान पर हैं। बारिश के साथ साथ राजनीतिक दलों के बीच में बारिश और बर्बादी को लेकर सियासत तेज हो गई है। उफनती नदी के बीच तैरती लड़की। चौंकिए नहीं, ध्यान से देखिए। तेज धारा के बीच भी ये लड़की मुस्कुराती हुई आगे बढ़ रही है। और उस किनारे तक ले जाने के लिए दोनों भाई साथ तैर रहे हैं। ये वीडियो आंध्र प्रदेश के विजयनगरम का है। तेज बारिश की वजह से चंपावती नदी में पानी बढ़ गया है। भारी बारिश की वजह से गजपतिनगरम के मारीवालसा गांव का संपर्क हर तरफ से कट गया है। 21 साल की कलावती को विशाखापट्टनम में परीक्षा देनी थी, इसीलिए उसके भाइयों ने बहन को परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए उफनती नदी को पार करने का फैसला किया। आंध्र प्रदेश के साथ कर्नाटक के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। हुबली में कल दिन भर तेज बारिश हुई। मूसलाधार बारिश की वजह से दिन में भी अंधेरा छा गया। कर्नाटक में बारिश के साथ सियासत भी जमकर हो रही है।
हाल ही में बेहिसाब बारिश से बेबस बेंगलुरु की तस्वीरें लगातार सुर्खियों में रही थी। कर्नाटक कांग्रेस ने बीजेपी के मंत्री एमटीबी नागराज और विधायक विश्वनाथ का एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें ये लोग एक कार्यक्रम में डांस करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में लोग बारिश और बारिश की मार झेल रहे हैं। ऐसे में बीजेपी के मंत्री उनके आंसू पोंछने की बजाय जश्न मनाने में जुटे हैं। बेंगलुरु से नागार्जुन के साथ अब्दुल बशीर, विजयनगरम, आज तक।